हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने पहले वीडियो में आप सभी लोगों को कहा था कि मैं आप सब लोग के बीच में यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैथ और इंग्लिश से संबंधित चीज़ें जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं उसमें आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं गणित की बहुत आसान चीज़ें जो आदमी उसे छोड़ देता है और परीक्षाओं में जब वो आ जाते हैं सामने तो उसमें कंफ्यूज होने लगता है। हम आज आप लोगों के बीच में जो टॉपिक लाए हैं उसमें जो भी कंफ्यूजन है उसको पूरा दूर करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले टॉपिक आपके बीच में है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसके बारे में सभी लोग पढ़ चुके होंगे। ज़्यादातर इसके बारे में जब भी कोई गणित की शुरुआत होती है तो इन्हीं चीज़ों को बताया जाता है, क्योंकि आगे चल कर के ये सब संख्याएं जो आप पढ़ेंगे, प्रकृति, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, अभाज्य, सभाज्य, जुड़वा भाज्य, भाज्य संख्याएं, इन सब चीज़ों को जब आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इनसे भी कुछ न कुछ क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ख़ास तौर से जो वनडे एग्ज़ाम की एक परीक्षाएं होती हैं उन सब में आप लोगों को ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं और कठिन से कठिन सवाल के चक्कर में ये छोटे छोटे प्रश्न छूट जाते हैं। आइए हम लोग आज इसी पर चर्चा करते हैं। जैसे आप संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं, इसमें एक पॉइंट है आपका प्राकृत संख्या। इसमें आपको प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम में आपका जो प्राकृत संख्या है इसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है इसके बारे में जानना है कि गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप जानते हैं कि गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब भी आप कोई भी वस्तुओं को काउंट करते हैं तो आप शुरुआत 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप शुरुआत करते हैं और ये संख्याएं जो है अनंत तक जाती हैं, क्योंकि संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। शुरुआत आपको 1, 2, 3, 4, 5 से मिलेगा और इस जो नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्या है इसका जो एक परिवार है ये बढ़ता जाता है और ये कभी समाप्त नहीं होता है, लेकिन शुरुआत आपको मिलेगा 1 से। तो इस हिसाब से आप देखते हैं कि जब आपको प्राकृतिक संख्या में प्रश्न बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपसे पूछा जाए तो आप सबसे पहले आपका जवाब होगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको 1, लेकिन जब यही कह दिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपकी जवाब होगा कोई नहीं। क्योंकि संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती, ये अनंत तक जाती है। जब संख्याएं समाप्त होती है तब उसमें आप बड़े को बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कह दिया जाए कि 1 से लेकर के अगर आपके पास 10 तक संख्याएं हैं तो इसमें आपको बड़ा और छोटा बताना हो तो सबसे छोटी 1 होगी और सबसे बड़ी 10 होगी। लेकिन जब संख्याएं अनंत तक जाती है, कभी समाप्त नहीं होती, तो उसमें बड़ी संख्याएं नहीं बताया जा सकता। तो
प्राकृत संख्या में गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसमें जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से संख्या बढ़ती चली जाती है, कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए इसको इनफाइनाइट कहा जाता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं। दूसरा आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसके बारे में जानिए। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल शून्य को शामिल करने से बनी संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहलाती है। अब जैसे आप प्राकृत संख्या जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 इस टाइप से होता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अनंत तक। इसमें आपको शामिल क्या करना है, 0 को। तो ये संख्या पूर्ण संख्या होती है। एक प्रश्न करता है कि क्या प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि सभी जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में मिल रहा है। लेकिन अगर कह दें क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं, क्योंकि इसमें शून्य शामिल नहीं है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है या क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। तो आप देख लीजिए कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में मिल रहा है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या में नहीं मिल रही हैं। तो इससे आप हाँ या ना में इसका आंसर पता कर सकते हैं। पहली चीज़, इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि सबसे छोटी, वही बात, जैसे इसमें छोटी बड़ी है तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। अगर पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी क्या हो गई, 0 हो जाएगी। पूर्ण संख्या 0 हो गई। लेकिन सबसे बड़ी पूछ दिया जाए, बड़ी पूर्ण संख्या, तो आपका जवाब होगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये संख्या भी कभी खत्म नहीं होती, ये संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि जब संख्याएं कभी समाप्त नहीं होगी तो बड़ी संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार यहाँ पर वही बात है कि ये कभी समाप्त ही नहीं होगी, तो छोटी संख्या आपकी 0 हो जाएगी, बड़ी संख्या आपकी कोई नहीं होगी। अब इसके बाद आता है पूर्णांक। तीसरे नंबर पर आपको आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स। अब इसके 2 अंग होते हैं। पूर्णांक संख्या में आप जैसे यहाँ पे 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 इसी तरह से यह अनंत तक रहती है। फिर यहाँ पर -1, फिर -2 -3 -4 इसी तरीके से ये भी क्या होती है, अनंत तक जाती है। तो इसमें इसके 2 अंग होते हैं। इधर वाले को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, यह होता है धनात्मक पूर्णांक, और इधर के हिस्से होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जिसको इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं और इसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अब इसमें एक प्रश्न पूछ देता है कि
क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं? तो आप देखिए कि सभी जो पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक संख्याओं में मिल रहा है, लेकिन कह दिए कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं? तो नहीं है। जैसे देखिए इसमें माइनस है, 0, 1, 2, 3 है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें इसमें मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ें इसमें नहीं मिल रहा है। तो इसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये जीरो जो है ये उदासीन होता है। जीरो क्या है? ये उदासीन, मतलब ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। तो एक पॉइंट आपका यहाँ बनता है कि शून्य, नोट में करके लिखेंगे कि शून्य न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक। ये न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो पूर्णांक संख्या के कितने अंग हैं? 2, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक। अब हम लोग देखते हैं, अगला है, पहले हम इसमें सम संख्या को बता देते हैं। सम संख्या सभी लोग जानते हैं, जो भाई बहन नहीं जानते उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। और आप जानते हैं कि वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर वो संख्या पूर्ण विभाजित हो जाती है, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या। जैसे 2 है, 4 है, 6, 8, 10, इस तरीके से आपका ये भी संख्याएं क्या होती हैं? इनफाइनाइट, अनंत तक जाती है। तो 2, 4, 6, 8, 10 जितनी भी इस टाइप की संख्या होंगी, और इसमें प्रत्येक संख्या में अगर हम 2 से भाग करें और ये पूरी भाग चली जाए, जैसे 2, 2, 1, 2, 2 से इसमें भाग देने कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी, सारी संख्या इस टाइप से जो 2 से भाग देने पर कट जाती है, तो वो संख्याएं आपकी सम कहलाती हैं। इसमें प्रश्न बन सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या, तो आपकी 2 होती है। सबसे बड़ी सम संख्या कह दिया जाए तो यहाँ पर भी कोई नहीं होगी, क्योंकि ये अनंत तक जाती है, संख्या कभी समाप्त नहीं होती। ये सम विषम बताने का मेरा रीज़न ये है कि जब आगे हम अभाज्य, सअभाज्य, जुड़वा अभाज्य अगर ये संख्या पढ़ते हैं तो उसमें इसका थोड़ा सा प्रयोग होगा, जिससे आपको सम और विषम समझने में वहाँ पर आसानी होगी। तो सम संख्या आप जान गए कि वे संख्या जिनमें 2 से भाग देने पर वे संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, वो सम संख्या कहलाती है। 5वां पॉइंट है विषम संख्या। विषम संख्या, इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। और इसका भी कंडीशन सेम इसी के जैसा है, थोड़ा सा अंतर है कि वे संख्या जिनमें 2 से भाग दें और वो संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित न हो, तो ऐसी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसी तरीके से ये भी अनंत तक जाएगी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या कोई नहीं होती है, क्योंकि ये भी संख्याएं जो है अनंत तक जाती है, कभी समाप्त नहीं होती। फिर इसके बाद हम आते हैं अभाज्य संख्या। आपका 6ठे नंबर पर है अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जो एक अथवा स्वयं की संख्या से विभाजित होती है। वे संख्या जो एक अथवा स्वयं की संख्या से
स्वयं की संख्या से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ चीज़ें नोट करने की है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी तरीके से ये भी अनंत तक जाएगी। यहाँ नोट करने की क्या पॉइंट है, जैसे ये दो आपने सम में पढ़ा, इसीलिए मैंने सम और विषम पहले बता दिया कि यहाँ से ये प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो बताइए जो सम अभाज्य होता है, सम होते हुए भी अभाज्य है। तो प्रश्न पूछता है कि सम अभाज्य संख्या, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सा 2 है। देखिए इसमें सभी संख्याएं विषम हैं और अभाज्य भी हैं, ये भी अभाज्य है लेकिन ये क्या है, सम है। तो ये प्रश्न पूछता है कि सम अभाज्य संख्या, या ऑप्शन में दे दे कि निम्नलिखित में से सम अभाज्य संख्या कौन है। तो ये 2 सम अभाज्य संख्या होती है। इसमें भी बड़ा छोटे की बात की जाए तो सबसे छोटी संख्या है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और पूछ देता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपका है 2। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो ये भी अनंत तक कभी संख्या समाप्त नहीं होती, इसलिए इसमें कोई बड़ी संख्या नहीं होती है। अब जैसे जो भी इसका देखिए, अगर 2 में अगर आपसे भाग करने के लिए कहा जाए 1 से, तो 1 से कट जाएगा और 2 से कटेगा, स्वयं की संख्या से कट रहा है 1 से। जैसे 2 है, 2 किसे किसे कटेगा, 1 से भी कट जाएगा और 2 से। 3 है, अगर 3 को आप काटना चाहते हैं तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 है, इसमें अगर भाग करेंगे 1 से तो 1 कटेगा और 5 से कटेगा। मतलब कि जो संख्या है 1 से कट रही है और खुद की संख्या से कट रही है। देखिए यहाँ पर 3 है, 1 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, खुद की कोई अलग संख्या से नहीं कट रही है। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या इसको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर, इसका एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, ये दोनों को जानते रहिए। जैसे यहाँ पर आपको अभाज्य बताया गया ना, इसको ऋण संख्या भी बोलते हैं, ऋण संख्या भी कहा जाता है। परीक्षाओं में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए अभाज्य की जगह पर ऋण पूछ सकता है, भाज्य की जगह पर क्या है, यौगिक हो सकता है। तो अब भाज्य संख्या के बारे में जानना है, वे संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। ये जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 बातें हैं, उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना। जैसे यहाँ पर आपको 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस तरीके से संख्याएं चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, कभी समाप्त नहीं होती है। इसमें भी बड़े छोटे की बात की जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए तो 4 होती है, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या की बात की जाती है तो कोई नहीं होता है।
यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये चीज़ें कभी कभी पूछ देता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। देखिए ये विषम भी है और भाज्य भी है। भाज्य कैसे होगा, क्योंकि इसके खंड क्या क्या हो सकते हैं, 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 9 से कट जाएगा। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वे संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहती है। जैसे 4 को अगर आपको डिवाइड करना हो तो 4 आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 6 देखते हैं, 6 आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और आपका 6 से भी कटेगा। मतलब ये तो 2 से भी अधिक हो गया, 3 से भी अधिक हो गया। तो ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हों वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। इसमें 2 बातें नोट करने की, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 6, और कहते सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या देखिए 9, क्योंकि 12 पर 15 भी आता है, ये भी विषम है। अब विषम हमने आपको बताया है सम विषम के बारे में कि जो संख्याएं 2 से विभाजित न होती है वे विषम कहलाती है। तो 9 और 15 ये सब 2 से नहीं कटेंगे। लेकिन छोटे की बात की जाती है तो छोटा क्या होगा, 9 होगा। उसके बाद 15 है, फिर इस तरह से बढ़ता चला जाता है, उसमें संख्या बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। लेकिन छोटे क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोग इस पर ध्यान कभी न दिए हों, तो आज इसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछे तो 9 होगा, सबसे छोटी सम भाज्य पूछ दे तो 4 होगा। ठीक है। अब उसके बाद 8वां हम लोग देखते हैं सअभाज्य। सअभाज्य संख्या ये आपका होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है। अब सअभाज्य संख्या आप लोग देखते होंगे कि वे दो संख्याएं जिनका जिनका मस 1 हो, सअभाज्य संख्या कहलाती है।